हर घर की कहानियां टीवी। शांति जो कि अपनी छोटी सी फैमिली के साथ शहर में रहती थी, उसका बस एक ही अरमान था कि उसके घर एक गांव की भोली भाली संस्कारी लड़की आए। अरे चमन बेटा, ये देख, तेरे लिए मुझे कितनी प्यारी लड़की मिली है। मैंने तो इस लड़की के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अब इस शहरी रसोई को तो मेरी गांव वाली बहू आकर ही संभालेगी। माँ, पहले तो आप मेरा नाम सही से लो। मेरा नाम चमन नहीं चेतन है। और रही इस लड़की की बात, आपको क्या लगता है कि गांव की लड़की क्या शहर रसोई संभालेगी? अरे चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता गांव की लड़कियां कितनी संस्कारी होती है, क्योंकि उनके परिवार वाले ही बहुत अच्छे होते हैं। जैसे घर वाले वैसी बेटी, और वैसी आएगी मेरे घर की बहू। अरे शांति, क्यों हमारे चेतन के पीछे पड़ी हो? मैं पीछे पड़ी हूँ? एक बार आप दोनों बाप बेटे बहू की फोटो देखो ना। पहली ही नजर में पसंद ना आ गई तो मेरा नाम शांति नहीं। जोर जबरदस्ती के साथ शांति अपने घर वालों को मना लेती है, और जब वो अपने घर वालों को अपनी होने वाली बहू मीरा की फोटो दिखाती है तो चेतन और अशोक को भी मीरा पहले ही नजर में भा जाती है। माँ, सही कहा तुमने। गांव की लड़कियां तो शहर की लड़कियों को फेल कर रही है। मुझे तो लड़की पसंद है, इसीलिए आप जब चाहे मेरी शादी कर सकती हो, क्योंकि अब मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। अब जल्दी से मेरी भी बीवी आए जो मेरे पैर दबाएगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, मेरे लिए कपड़े निकाल कर रखेगी। देख रहे हैं आप, आपका बेटा कितना बेशर्म हो गया है। भाग यहाँ से, नालायक कहीं का। चेतन के हाँ करते ही शांति अब जरा भी देरी नहीं करती, और कुछ ही महीनों के अंदर शांति अपने बेटे की शादी मीरा से करवा देती है। और मीरा भी जब ससुराल आती है तो अपनी शहरी रसोई को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? आज तेरी पहली रसोई है और अपनी रसोई देखकर तेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। माँ, शहरी रसोई तो यहाँ के लोगों की तरह मॉडर्न है। मैं तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। वहाँ पर गिनती के बर्तन और मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा होता था, पर यहाँ तो बहुत कुछ रखा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गैस कैसे चालू होता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। बहू, डरने वाली क्या बात है? तेरी सास तेरे साथ है ना। मैं तुझे सब सिखाऊंगी, और जब तुझे अपनी रसोई संभालनी नहीं आ जाती तब तक मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। चला जा, मैं तुझे बताती हूँ इन सभी सामान का क्या नाम है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शांति बड़े ही प्यार से अपने गांव की बहू को रसोई में रखी हर चीज के बारे में बता देती है, और एक हफ्ते तक उसके साथ रसोई में खड़ी रहती है। और बहुत जल्द मीरा भी अपनी शहरी रसोई को संभालना सीख जाती है। पर ये क्या, बहू को आया भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि मीरा के मायके वालों का फोन आ जाता है। अरे अम्मा, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं और आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? आप लोग नहीं जानते, यहाँ की ठाट बाट अलग है। आप लोग यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अरे मीरा तो कैसी बेटी है जो अपने मायके वालों को आने की मना कर रही है? अपनी दोस्त को देख, सब शहर जाकर क्या बसी, अपने साथ अपने मायके वालों को भी बसा लिया, और तू है कि हमें 10-15 दिन के लिए भी नहीं आने दे रही। अरे बहू, क्या हो गया? तू किस बात पर अपनी अम्मा से लड़ रही है? ला मेरी बात अपनी अम्मा से करवा। शांति अपनी बहू के हाथ से फोन ले लेती है और अपनी समधन से बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी समधन अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आना चाहती है। इसलिए शांति भी अपनी समधन को आने से मना नहीं कर पाती, और 2 दिन के अंदर अंदर मीरा के मायके वाले मीरा के ससुराल आ जाते हैं। अरे बेटिया, तेरा घर तो बहुत बड़ा है। अरे जरा अपनी रसोई तो दिखा। फोन पर तो बहुत बोल रही थी समधन जी। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना अगर आपकी रसोई में जाकर थोड़ा सा कामकाज कर ले? अपनी बिटिया के घर के कामों में मदद करवा दी तो। अरे समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं? ये घर आपका भी तो है। जाओ बहू, अपनी माँ के लिए जरा जूस बना दो, और बता भी देना कि मिक्सी क्या होती है और कैसे चलती है। शांति घर आए मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, पर बहू के गांव के मायके वाले कहाँ ये समझने वाले थे। वो लोग रसोई में जाते ही कांच के बर्तनों को देखकर पागल से हो जाते हैं और हाथ में लेकर अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अरे मोरी मैया, अम्मा, ये देखो, यहाँ तो सारे बर्तन कांच के हैं, और देखो कितने सुंदर हैं। अरे ये करची कितनी प्यारी है। ये देखो, छोटा सा नलका भी है, रसोई में इसमें से पानी आता है। और माँ, ये देखो कितना बड़ा सिलेंडर है। यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनता,
और फर्श देखो कितना साफ है, हम तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। लाओ दीदी, हम यहीं बैठकर हंसुए से सब्जी काट देते हैं। अरे नेहा, तू ये क्या कर रही है? ये हमारा मायका नहीं ससुराल है और शहरी रसोई में इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। तुम चप्पल क्यों रसोई में लेकर आई हो? जाओ चप्पल बाहर खोल कर आओ। अरे बिटिया, रसोई में भी तो अलमारी है जिसमें बर्तन रखे हुए हैं। छोटा सा टीवी जैसा क्या है, इसमें भी बर्तन रखे हैं क्या? माँ, ये टीवी नहीं माइक्रोवेव है, इसमें बर्तन नहीं रखे जाते बल्कि खाना गर्म किया जाता है। अब प्लीज आप लोग मेरे कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाकर ला रही हूँ। मीरा के काफी विनती करने पर उसकी माँ और बहन रसोई से बाहर जाती हैं। जैसे ही मीरा जूस बनाने के लिए मिक्सी चालू करती है, मिक्सी की आवाज सुनकर नेहा डर जाती है और चिल्लाती हुई रसोई में जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी, ये रसोई में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं रसोई में कोई चुड़ैल तो नहीं ना? दीदी, आप मेरे साथ बाहर चलो, आपको भूत प्रेत से बहुत डर लगता है ना? अच्छा हुआ कि हम ज्यादा दूर नहीं गए थे और चुड़ैल की आवाज सुनकर फौरन यहाँ आ गए। नेहा, शहर में भूत प्रेत नहीं होते, ये चुड़ैल की नहीं मिक्सी की आवाज थी। इसे मिक्सी कहते हैं, इसमें हम जूस, मसाला, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अरे मोरी मैया, इसमें मसाला पीसा जाता है? दीदी हटो ना, हम भी सिखाओ ना कैसे इसका इस्तेमाल होता है। हमें भी चलाना है, हमें भी चलाना है। नेहा मेरी बहन, मैं तुझे और माँ को सब सिखाऊंगी। अभी तू और माँ गांव से आई है ना, जाकर कमरे में आराम करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, मानेगी ना दीदी की बात? मीरा के काफी समझाने पर नेहा रसोई से बाहर जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर मीरा अपने मायके वालों को रसोई में कदम तक नहीं रखने देती थी, जिस वजह से नेहा और मीरा की माँ मीरा से नाराज हो जाती है और उसे खाने की टेबल पर ताने देती हैं। समधन जी, आप तो हमारी बेटी को इतना प्यार दे रही हो कि वो अपनी माँ और बहन को भूल गई है। हम अपनी बेटी की मदद के लिए रसोई में जैसे ही कदम रखते हैं, हमारी बेटी हमें रसोई से बाहर निकाल देती है। अब आप ही बताइए, क्या शहरी रसोई में बहू के गांव के मायके वाले भी काम नहीं कर सकते क्या? क्या मैं अपनी बेटी के घर के कामों में या खाना बनाने में हाथ नहीं बटा सकती? मीरा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अम्मा क्या शिकायत कर रही है? अगर अम्मा का मन है कि वो भी शहरी रसोई में अपनी बेटी के ससुराल में कुछ काम कर सके या तुम्हारी मदद करवा सके या कुछ सीख सके, तो उसमें हर्ज ही क्या है? उनका दिल तो मत तोड़ो। हाँ बहू, वैसे भी कौन सा तेरे मायके वाले रोज रोज आने वाले हैं। और भूल मत, जब तू इस घर में आई थी तब तुझे भी कुछ नहीं पता था। अपनी शहरी रसोई देखकर तेरे भी तोते उड़ गए थे। फिर ये तो घर वाले हैं, तुझे इतने आराम से जीता देखकर इन्हें खुशी मिल रही है, बस वही तेरे साथ बांटना चाहते हैं। पर माँ जी, मुझे लगा आप नाराज होंगी। कोई बात नहीं, अगर आप लोग कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं कल से अम्मा और छोटी बहन को रसोई में जाने दूंगी। मीरा अपने मायके वालों की हरकतें बहुत अच्छे से जानती थी, बस इसीलिए वो उन्हें रसोई में नहीं जाने दे रही थी। पर इस बात से बेखबर शांति अपनी बहू को आज्ञा दे देती है। इस वजह से मीरा भी मना नहीं कर पाती और अगली सुबह बिना मीरा को बताए नेहा अम्मा के साथ मिलकर रसोई में चाय बनाने जाती है, जहां वो गैस ऑन करके बंद करना भूल जाती है। और जब रसोई में मीरा आती है तो वो जलते गैस को देखकर अपनी बहन पर नाराज होने लगती है। नेहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? गैस चालू करने के बाद बंद भी करना होता है, ये मिट्टी का चूल्हा नहीं। तब तक आग जलेगी जब तक खाना बनेगा और बाकी रात ठंडी होने के लिए छोड़ दी जाए। यहाँ अगर चालू किया जाता है गैस को तो बंद भी करना पड़ता है। अगर घर में आग लग जाती या कुछ ऊंच नीच हो जाती तो हम क्या करते? दीदी, तुम मेरी दीदी नहीं हो, तुम बहुत बदल गई हो। नेहा रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि वो गांव वापस चले जाए। माँ, हम तो यहाँ दीदी की शहरी रसोई को देखने के लिए आए थे और दीदी की मदद करने आए थे, पर दीदी को अपने गांव के मायके वालों से अब प्यार नहीं, दीदी बदल गई है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। माँ नेहा, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, मुझे माफ कर दो। एक बार खुद को मेरी जगह रख कर देखो। मीरा बेटी तो बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी बेटी वालों को अपने ससुराल में नहीं रखना चाहिए, और हम तो सिर्फ तेरी रसोई देखने आए थे जो कि हमने देख ली। अब तू अपनी शहरी रसोई हमसे बेहतर तरीके से संभाल रही है। और नेहा, गलती तो तेरी भी है, अगर तू गांव में भी चूल्हे की जलती आग को छोड़ देती तो भी मैं तुझे डांटती ना। वैसे ही तूने शहरी रसोई में गैस चालू छोड़ दिया तो तेरी दीदी ने तुझे डांटा, गलती तो हमारी ही है ना। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। वैसे भी जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उनसे दूर रहना ही चाहिए।
पास रहो तो रिश्तों में खटास आ जाती है। इतना बोलकर नेहा और उसकी माँ सारे गिले शिकवे खत्म करके अपने गांव चली जाती हैं और फिर से माँ बेटी का रिश्ता पहले की तरह हो जाता है।